जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्त, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं आप सभी की जानकारी के लिए। कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया, पति पत्नी, उनके घर में कैसे लोग एक परिवार को नष्ट करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं वो लोग। तो आज उन पति पत्नी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या किस किस परिस्थितियों का सामना किया कुछ सालों से। कहते हैं ना, एक परिवार को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है लोग, कि वो परिवार कैसे सुख में है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है। उनके घर में साया लगा देना, उनका घर को कैसे लोग बर्बाद कर दिया। सबसे पहले बहुत दूर की नहीं, कहते हैं ना घर का भेदी, तो लोग बहुत दूर के नहीं आते हैं जो आपसे जलस करते हैं, जलते हैं, आपके कामयाबी से जलते हैं कि आप कैसे हंस रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो लोग कहते हैं ना हमारे घर में कोई साया चल रहा है, कोई भूत चल रहा है, जैसे डाल कहते हैं ना, घर में कुछ भी बातें कर रहा हूं मैं तो लोग सुनता है, समझता है। ये वास्तविक में होता है, ये मैंने महसूस किया है और मैंने देखा भी है। जो माँ के, काली माँ के साधना में चलते हैं वो तो कुछ भी देख सकते हैं, वो उनके हाथ में होता है। माँ जो दिखाना चाहती है वो भक्त देख लेता है। फिर वो इतने परेशान, कहते हैं ना, उनकी जितनी बात बताऊं कम है। मोटा मोटी मैं बताती हूँ। जैसे उनका बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़े बच्चे नहीं है, कोई साल 2 साल का है, कोई 2.5 साल, मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत बच्चा पलंग पे सो रहा है, उनके घर में कैसे लगाते हैं लोग साया। कोई कुछ नहीं रहता है, लाके छोड़ देता है उन परिवार को बर्बाद करने के लिए। बहुत दिन तक वो परिवार को, फैमिली को पता नहीं चलता। जो लोग घर में है, उठा पठिक तो होता ही है। उनको शंका उस दिन से हुआ जब उनका 6 महीने का बच्चा पलंग पे सोया हुआ है और अचानक दूसरे दिशा में गिरा हुआ मिलता है। तो सोचिए कि 6 महीने का बच्चा ना घुटने के बल चल रहा है, ना पेट के बल चल रहा है, तो वो दूसरे दिशा में कैसे जाके गिर सकता है, वो भी इतना जोर कि अनुमान भी नहीं लगा सकते। सीसीटीवी कैमरा उन्होंने पूरे जगह, हर जगह लगा रखा था, कोई ऐसे नहीं हलचल दिखे। ये सब जो हवा ऊपरी बिहार होता है ना, ये सीसीटीवी कैमरा में जल्दी कैप्चर नहीं होता है। जिनके पास माँ की शक्ति होती है वो सब कुछ देख लेते हैं। परेशान होते रहे, कहते जब डॉक्टरों के चक्कर, इनके चक्कर, उनका चक्कर, उनका, कहते जब ऊपरी चक्कर होती है तो दवा दुआ ये सब, कहते हैं दवा नहीं लगती है शरीर में। जितना दवा कराएंगे उतना, मतलब इतना उठा पटक उन लोगों के जीवन में हो गया कि वो लोग अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। घर, अपना घर रहते हुए किसी रेंट के घर पे जाके रहने लगे। तो बताइए भाई बहन, जिनके पीछे कोई पिछलग्गू लगा दिया हो तो भाई कहीं भी जाएगा तो उसको शांति से कहाँ रहने देगा। उनका काम है बर्बाद करना, क्योंकि लोग भेजते हैं ना उनको बर्बाद करना। जलस, जो अंदर में जो जलस होती है बहुत गंदी चीज होती है, क्या नहीं इंसान कर जाए। उनको दूसरे जगह भी शिफ्ट हुए, फिर वहां भी उनको मन की शांति नहीं मिली। कुछ भी करें, जैसे मियाँ बीवी कुछ प्लानिंग करते हैं कि आज ऐसा करेंगे, आज ऐसा करेंगे, उस प्लान को कहते हैं गोबर कर देना, चौपट कर देना। चक्रव्यूह में फंसते जाए, उनको समझ में नहीं आए। हाँ, ऐसा कोई दिन ना हो जो उनका डॉक्टरों का चक्कर ना लगे। परेशान, दूसरों का बर्बाद करके लोगों को कितनी खुशी मिलती है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। कि करने वाले जो होते हैं कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। फैमिली ने इस चीज को भरोसा नहीं करते थे, जब लोगों ने बताना चालू किया तब उन्होंने पूजा पाठ करवाया, अपना घर का सब कुछ किया। अब जाके थोड़ा वो परिवार शांति में है। बहुत
जो लोग इस चीज को नहीं मानता है तो मान जाए भाई, दिन है तो रात भी है। तो आपके साथ में कोई ऐसी घटित घटना होती है जिसे आपको लगता है कि मेरे घर में कोई साया चल रहा है, आप पलंग पे सो रहे हैं तो लगता है कि आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, आपको छेड़ रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, आप विचलित हैं, जो भी कर रहे हैं आप सब व्यर्थ हो रहा है। तो भाई ऐसे चीजों से ना घबराएं, डरे भी नहीं। जो कोई लोग कर देता है, टोना टोटका भूत प्रेत आपके घर में छोड़ देता है, तो इसे बिल्कुल ना घबराएं। आप घर भी कहीं शिफ्ट करते हैं तो आपके पीछे पीछे लग जाता है, वो आपको नहीं, जब तक आप उसको सही चीज से नहीं हटेगा वो, तो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए सही मार्ग चुनिए। माँ के किसी के भाई बहन को घर में ऐसा चीजें महसूस होता है कि हमारे घर में ऐसा चीज है, थोड़ा सा भी हिंट मिलता है कि हाँ हमारे घर में ऐसा कोई चीज किया हुआ है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, माँ के आराधना करते हैं, माँ काली के ऊपर विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो सबसे पहले अपने चारों दिशा में, ये मत देखिए कि कौन सा दिशा सही है कौन सा दिशा नहीं, अपने चारों दिशा में माँ की तस्वीर लगाइए। चारों दिशा में माँ की तस्वीर लगाइए, सौम्य रूप वाला माँ की तस्वीर लगाइए। अपने घर के दरवाजे पे भी माँ की तस्वीर लगाइए कि कोई भी कहीं से भी प्रवेश करने का कोशिश नहीं करे। कोई आपके घर में प्रवेश कर भी चुका है तो वो भागने का उसका मौका ना मिले, जो कि माँ उसके उसी समाप्त कर दे। फिर अपने पूजा स्थल पे माँ का तस्वीर लगाइए। चारों दिशा में तो माँ का तस्वीर लगा दिए, अपने पूजा स्थल पे अपने माँ का तस्वीर लगाइए। माँ के आगे धूप अगरबत्ती लगाइए और माँ को एक ही चीज बोलिए, हे माँ, मेरे घर में जो भी कष्ट है, जो भी चीजें है, जो भी नकारात्मक चीजें घुसी हुई है, किसी का टोना टोटका किया हुआ है, तो तुम इसको भस्म कर दो, खत्म कर दो। और रोज डेली माँ का धुन्ना लगाइए और चारों घर में लौंग, कपूर, गुगल, लोहबान से पूरा घर में शाम को, हर रोज शाम को धुनी लगाइए और माँ को इतना ही विनती कीजिए, हे माँ, मेरे घर में जो भी निगेटिव चीजें हैं उसको भस्म करो और दूर करो। हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे शरण में है, तुम्हारे गोद में है माँ, इन पर्चियों का पलवार तुम्हारे हाथ में है, इनकी रक्षा तुमको करना है। लगातार ऐसे करते रहिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। माँ जिस घर में प्रवेश कर देती है तो कोई उसका बाल नहीं उखाड़ सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भक्त माँ के अंदर, माँ के पर विश्वास है तो माँ को अपने घर में लाइए। कोई भक्त को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्वयं अपने माँ के घर में लाइए, माँ को स्थापित कीजिए, तो भूत प्रेत तो ऐसे निकट नहीं आएंगे, तो वो तो भस्म तो होना तो तय है। भक्त चलिए छोटा सा वीडियो को यही विराम देते हैं। जय माँ काली।